माइनॉरिटी को आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करो, आरएसएस अवार्ड देंगी कि 23 में इसका कर्नाटका की अवाम भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगी। जिस दिन मुजम्मिल का मर्डर हुआ ऐसा लगा कि गुलबर्गा में इंसानियत खत्म हो गई। मुजम्मिल तो नहीं मिलेगा, वो तो इंसाफ कर ही नहीं सकते, मगर जो कातिल है कम से कम वो तो आज़ादी से ना फिर सके। बस यही डिमांड है। गुलबर्गा रिंग रोड पर इंसिडेंट होकर एक्सीडेंट होता है, फिर किसी की जान जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को गुलबर्गा में रहने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। ट्रक ओनर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सैंड बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हैं, हम ट्रक टिप्पर लॉरीज बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ओवरलोडेड जो व्हीकल्स हैं आप बाईपास होकर अब वाया हाईकोर्ट जाएं। अलंद की दरगाह शरीफ हज़रत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह शरीफ है वक्फ नोटिफाइड गजीटेड 47 एकर्स की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। सवाल ये पैदा होता है कि जो एमएलए साहब जजमेंट का जो जिक्र कर रहे हैं असेंबली में, वो जजमेंट कहाँ है? लाइए अवाम के सामने। हम चाहते हैं कि अभी भी रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप मिसगाइड हो रहे हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर आपने जो असेंबली में स्टेटमेंट दिया उसको लेकर आप अवाम के सामने अपॉलॉजी कीजिए, हाउस में सॉरी मांगिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel। जो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, जिस तरह से जो हरकत की गई है उसमें आप लोगों ने इशू उठाने के बाद उन कल्प्रेटों को अरेस्ट किया गया था, मगर कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों के अंदर भी नहीं, 2 दिन के अंदर वो लोग बेल पर वापस आ गए। क्या कहना चाहेंगे आप? वो एफआईआर में सेक्शन 457, 380, 427, 295 जैसे सेक्शंस लगाए गए थे जो ट्रेसपासिंग, थेफ्ट, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के बारे में कहते हैं। उस वक्त कमिश्नर साहब ने हमें एश्योर कराया था, अप्रिशिएट करते हुए, कि आपने इतने सेंसिटिव इशू को इतना पीसफुली आपने हैंडल किया है, हम कल्प्रेट को स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लगाकर जेल को भेजेंगे। तो सोसाइटी में इसका मैसेज क्या जा रहा है? ये मैसेज जा रहा है कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद में भी 2 दिन में बेल हो जाती है। तो कमिश्नर साहब को हमने डिमांड किया इसे 120B आईपीसी और गुंडा एक्ट में फिट कर बेल को कैंसिल कर फिर से उन्हें रिमांड में लिया जाए, जैसी की जाए। तो कमिश्नर साहब मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की बात सुनने के बाद में इमीडिएटली उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को, ऑफिसर्स को हमारे सामने फ़ोन कर डायरेक्शन दिया कि उसका बेल कैंसिल किया जाए और उसे गुंडा एक्ट में फिक्स कर उसके रौड़ी शीट ओपन की जाए, वरना समाज में बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा। इस बात को कमिश्नर साहब ने हमारे सामने कहा और हमने कहा कि ये अगर शॉर्टली ये काम नहीं होता है तो हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब ऐसे कल्प्रेट्स को फिर से इनकी बेल कैंसिल नहीं की जाएंगी और इनकी रोडी शीट्स ओपन नहीं की जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही एक रास्ता बचेगा। ये हमने कमिश्नर साहब को कहा और उन्होंने एश्योर कराया है कि इमीडिएटली इसकी बेल कैंसिल करेंगे। बाबा, कानून में खुले अल्फाज में इख्तियारात हैं, ये प्रोविजन भी है कि अगर कोई कम्युनल हार्मनी पहुंचाता है, ऐसे सेंटिमेंट्स, चाहे कोई भी कास्ट से वो हो सकता है, तो उसको इस तरह एकदम लाइट लेकर ये क्यों ऐसा मामला हो रहा है? क्यों, क्या किसकी साजिश है, क्या है? यही कंडेमेनेबल इशू है जो आरएसएस और उसके सिस्टर विंग्स जो चाहते हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए से यूथ्स को जहनों में जहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही हेटरेट वजह है कि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, जब तक ये हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं किया जाता तब तक ये इंसिडेंट्स रुकने वाले नहीं हैं। तो हमारा यही डिमांड है कि आरएसएस को और उसके सिस्टर विंग्स को देश की नेशनल इंटीग्रिटी के लिए
सेकुलरिज्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए इनको बैन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अफजलपुर के कई एक लीडर्स, मतीन पटेल साहब, ख्वाजा हुसैन साहब, शकील साहब, खलील साहब, ये रेगुलरली हमें फ़ोन कर रहे हैं, बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। अफजलपुर की पटेल फैमिली बेचैनी का इजहार कर रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने डिमांड यही किया कि इस एफआईआर में 120B IPC के तहत लाया जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वो बच्चे तो कुरान मजीद को जलाया है, इनके पीछे किसका हाथ है, ये साजिश किसकी है? थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक की बात करता हूँ। जैसे गुस्ताख रसूल एक था, वसीम राफजी भी जो है ऐसी हरकत किया, अब ये हरकत एक हुई है, तो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिर ये होता क्यों है बाबा इस तरह से? ये होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई हुई है, उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो अब इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में इनके पास बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, तो इनकी जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन विंग RSS जो है, इनको अवार्ड देंगे। अगर वो कोई शख्स भी माइनॉरिटीज़ को गाली देगा या फिर सेंटिमेंट्स हर्ट करेगा, तो उसको वहाँ पर पोजीशंस मिलेंगे, उन ZP बनेगा, उन MLA की टिकट लेंगे उसे। ऐसे ये नैरेटिव बन गया है, माइनॉरिटी को आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करो, RSS अवार्ड देंगी। तो ये भी एक वजह है। और साथ ही साथ ये लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब करो, प्रोवोक कर कर पोलराइज करो, पोलराइज कर कर फिर सत्ता में आने की कोशिश करने की ये साजिश है। मगर अवाम ये जान चुकी है, अवाम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो चाहता है कि उसके बुनियादी मसाइल हल हो, उसके बेसिक कम्युनिटीज़ के ऊपर वो बात करना चाहता है, यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, महंगाई के ऊपर लेडीज़ परेशान है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। इररिलेवेंट नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर पोलराइज कर कर इलेक्शन में जाने की ये साजिश है। मगर आप देखिए कि 23 में इसका कर्नाटका की अवाम भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगी। बाबा, हाल ही में जो छोटा सा मासूम सा 2 साल का बच्चा जो कि बेजुबान था, छोटा मासूम बच्चा, उसके जिस तरह से दर्दनाक तरीके से उसे मारा गया है, आप पूरी कांग्रेस की टीम वहां पर गए थे बच्चे के घर पे, वहां पर भी ठीक तरह से कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। जनता परेशान, घर वाले परेशान, हर कोई इस केस पर नजर रख के बैठा है। वही मुजम्मिल के जो घर वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। यकीनन मैं दिलासा तो हरगिज़ दिला नहीं सकता, क्योंकि जो तकलीफ़ उनको गुजर रही है, जिस दिन मुजम्मिल का मर्डर हुआ, ऐसा लगा कि गुलबर्गा में इंसानियत ख़त्म हो गई। 2 साल के बच्चे का अगर मर्डर होता है तो यकीनन बड़ी ही शर्मंदगी की बात है। मैडम, MLA मैडम और हमने कमिश्नर साहब से ये भी कहा कि मुजम्मिल के केस को हम कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं, आप सीरियसली इसको हैंडल करें। तो कमिश्नर साहब ने हमें एश्योर कराया है कि वहाँ का जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, उसे इमीडिएटली हटा दिया गया है। अब दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। उन्होंने कहा कि और थोड़े दिन का हमें टाइम दे, हम इमीडिएटली उसको फाइंड आउट करेंगे। मुजम्मिल तो नहीं मिलेगा, वो तो इंसाफ कर ही नहीं सकते, मगर जो कातिल है कम से कम वो तो आज़ादी से ना फिर सके। बस यही डिमांड है कि कमिश्नर साहब ने एश्योर कराया है कि IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया गया है और थोड़े दिन का टाइम पूछा है, टाइम लिया है। वो टाइम होने के बाद में फिर से हम उन्हें पूछेंगे। जब तक मुजम्मिल के मुजरिमों को पकड़ा नहीं जाता, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। MLA मैडम भी बड़े सीरियस तरीके से कमिश्नर साहब से आज उन्होंने भी ये बात कही है, वरना प्रोटेस्ट करने की भी वार्निंग दी है। हाल ही में जिस तरह से जो गुलबर्गा की जो हमारी रिंग रोड है, रिंग रोड को छोड़कर डेडली रोड हो चुकी है। डे बाय डे डेथ रेशियो बढ़ते जा रहा है, अभी भी खामोश क्यों है? देखिए, NHAI को मैडम ने प्रपोजल दिया है
कि कंप्लीटली पैच वर्क से सोल्यूशन नहीं है। पैच वर्क करेंगे फिर थोड़े दिन में अंडोलेशंस आएंगे, फिर उसका सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट वो रोड पर एक लेयर फिर से डाली जाए, ये प्रपोजल दिया है। अब उसके ऊपर काम करने के लिए बजट नहीं है, ये नहीं है बोलकर एक्सक्यूजेस प्रोजेक्ट मैनेजर ले रहा है। उसे भी बार बार हम वार्न कर रहे हैं कि अगर से कोई अनफॉर्चुनेटली गुलबर्गा रिंग रोड पर इंसिडेंट होकर एक्सीडेंट होता है, फिर किसी की जान जाती है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को गुलबर्गा में रहने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। उससे पहले वो अगर रोड का काम शुरू होता है तो बहुत बेहतर है। और साथ ही साथ जो गुलबर्गा रिंग रोड हमारी शहर की, सिटी की एक मेन रोड बन चुकी है, वहां पर ब्रेकर्स भी डाले गए हैं, जिसकी वजह से भी अंडुलेशंस आ रहे हैं। और मैडम की नुमाइंदगी पर कमिश्नर साहब ने एक डायरेक्शन भी दिया है कि हैवी व्हीकल्स मॉर्निंग 9 ट्रक ओनर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सैंड बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हैं, हम ट्रक टिप्पर लॉरीज बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ओवरलोडेड जो व्हीकल्स हैं आप बाईपास होकर अब वाया हाईकोर्ट जाएं, कि जो आउटर रिंग रोड यूपीए 2 में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उसे प्रपोज किया और उसे सैंक्शन करवाकर गुलबर्गा के लिए लाया। तो रिसेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस रिंग रोड को, आउटर रिंग रोड को ड्रॉप करते हैं, कैंसिल करते हैं। और हमारे शहर के एमपी साहब बड़े ही लक्की और खुशकिस्मत आदमी हैं कि शहर में उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। वहां पर डेवलपमेंट वर्क करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखकर डेवलपमेंट वर्क होता है। तो आप ये याद रखिए कि आपकी गवर्नमेंट परमानेंट रहने वाली नहीं है, आप परमानेंट रहने वाले नहीं है, यहां पर कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज आप हैं पावर में, आप कल नहीं रहेंगे। अगर वहां पर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होकर डेथ होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिंग रोड वहीं पर बैठकर उसे जैम करेंगे और जब तक काम नहीं शुरू होता तब तक नहीं उठेंगे। बाबा मेरा एक सवाल ये था, हम कई सारे इंटरव्यूज में कई सारे लोगों से हम रिव्यू सुनते आ रहे हैं कि लोग जो इख्तिदार में हैं, जिनकी सियासत है, वो लोग इस चीज़ को मुकम्मल करना, क्योंकि कई सारे लोगों की हमने सुना कि भाई नॉर्थ के एमएलए की जिम्मेदारी है, वो लोगों की वो एमपी की जिम्मेदारी हमने सुना। आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी और इसको फॉलो कौन करना है? देखिए, जिम्मेदारी यकीनन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है। यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है बोलकर खामोश बैठना नहीं है। यहाँ पर यह देखना है कि इंसानियत की जान जा रही है, इनोसेंट्स मर रहे हैं, वहाँ पर ऑन स्पॉट डेथ हो रहा है। हम चाहते तो ये NHAI है, नेशनल गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक है बोलकर अपने ऊपर से बात हटा ले सकते थे, मगर हम चाहते हैं कि वहाँ पर तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तमाम लोग अकाउंटेबल हैं उसके, मगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर्स पर कान के ऊपर जू नहीं चढ़ती। और कुछ देखेंगे, कुछ दिन देखेंगे और उसके बाद में ये तमाम इश्यूज को लेकर उसी रिंग रोड के पास एक दिन का पूरा धरना होगा। अलंग का जो इश्यू है, बिल्कुल एक दिन का वो इश्यू है। वहाँ के जो एमएलए हैं वो दावा करते हैं असेंबली में ठहर कर कि यहाँ दरगाह के प्रीमाइसेस में लिंग था। क्या इस पर आप लोग वहाँ पर गए थे? क्या क्या डिटेल बताइए कि बाबा वहाँ पर क्या क्या हो? अलंग की दरगाह शरीफ हज़रत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह शरीफ है, वक्फ नोटिफाइड गज़ेटेड 47 एकर्स की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। वहाँ पर किसी किस्म की इस बात की जिक्र नहीं की गई। कुछ लोगों ने, सेवा समाज के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी, कोर्ट में कंप्लेंट किया, फला फला है, उनकी कंप्लेंट रिजेक्ट हुई। फिर उन्होंने अपील किया, वहाँ पर डिसमिस हुई। मिसलिनियस अपील किया, वहाँ पर डिसमिस हुई। फिर अब अपील किए हुए हैं। मगर अलंग के एमएलए साहब ने असेंबली में खड़े होकर स्पीकर को, हाउस को मिसलीड किया। मिसलीड करते ही इस बात की इत्तला मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को मिलते ही डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर कर, जजमेंट कॉपीज़ को कलेक्ट कर कर इमीडिएटली स्पीकर साहब के नॉलेज में इस बात को लाया कि हॉनरेबल एमएलए साहब अलंग के मिसगाइड कर रहे हैं। आप इनके प्रोसीडिंग्स को, इनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड से डिलीट करें, क्योंकि हाउस को मिसगाइड किया जा रहा है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने एमएलए मैडम को एश्योर कराया है कि री इन्वेस्टिगेट कर कर उनके स्टेटमेंट को वहाँ से
रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। हम आपको, कोई भी पार्टी में आप हैं, हम समझते थे कि आप बड़े सेक्युलर आदमी हैं, हमारे कई लोग आपके साथ हैं, वहाँ के रिहायशगाह भी हैं, कई लोग साथ में हैं। आप इतना सेंसिटिव इशू को आप असेंबली में रेस करते हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप मिसगाइड हो रहे हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर आपने जो असेंबली में स्टेटमेंट दिया उसको लेकर आप अवाम के सामने अपॉलॉजी कीजिए, हाउस में सॉरी मांगिए कि ये दरगाह में तमाम मजहब के, तमाम समाज के लोग आते हैं, तो एक शख्स इस तरीके से मिसलीड करता है तो आप प्रोवोक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अलंग के हजरात ने भी बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ काम करते हुए प्रोवोक नहीं हो रहे हैं, ना जज्बात में आ रहे हैं, कानून का दामन को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि जज्बात को काबू में रखें, क्या करें, आखिर करें तो क्या करें? देखिए, हमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज का वक्त हमें प्रॉपर तरीक़े से प्रॉपर अप्रोच रखने की, पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है। आज भी सेकुलरिज्म ज़िंदा है, आज भी जुडिशरी ज़िंदा है। आप प्रॉपर अप्रोच हमारा रहना ज़रूरी है। एग्रेशन भी यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से प्रॉपर अप्रोच रखेंगे, ग्राउंड रियलिटी को अगर देखेंगे, वो ग्राउंड रियलिटी को देखकर आप इशू को किस तरीके से उसको मूवमेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होने का है। वहाँ ताड़तेगनूर में 7 घर हमारे हैं, वो लोग भी डिस्टर्ब नहीं होने का है, पीस भी डिस्टर्ब नहीं होने का है, कम्युनल हार्मोनी भी डिस्टर्ब नहीं होने का है, क्रिमिनल्स भी पकड़े जाना है, कल्प्रिट्स को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना है। ये तमाम चीज़ों को ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में आप सोचकर उससे मशवरा कर सही तरीके से लीड करेंगे तो ही आज के मौजूदा सिचुएशन में हमें कामयाबी मिल सकती है। हम हर बात पर एग्रेशन अगर बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी शहर गुलबर्गा की अवाम से यही गुजारिश है कि आप बड़ी ही संजीदगी से पेश आ रहे हैं, पेश आते रहिए। मैडम, एमएलए मैडम और हम तमाम लोग मिलकर ये इश्यूज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, हिकमत के ज़रिए से, एग्रेशन के ज़रिए से, जो जहां जैसा वक्त मिल रहा है उस तरीके से रिएक्ट कर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साजिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पीस को डिस्टर्ब कर कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर पोलराइज करने की, उस डिस्टर्बेंस को हम हिकमत अमली के ज़रिए से, एग्रेशन के ज़रिए से उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि शहर गुलबर्गा और ज़िले गुलबर्गा में पीस, अमन, शांति के साथ हम ज़िंदगी बसर कर सकें। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.